नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी आनंद की है और जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और दिल दहलाने वाली है। आई होप आप सबको कहानी पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आनंद ने जैसे कि बताया कि वो और उसकी माँ शहर में रहते हैं और अकेले रहते हैं। 2 साल पहले उनके पिताजी की बीमारी के कारण डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो लोग तब से अकेले ही रह रहे थे और बहुत ही दुखी थे। और ये शहर अब उन्हें काटने को दौड़ता था, क्योंकि बिना पिताजी के उनका भी मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, और उनकी माँ तो वैसे ही उदास रहती थी। तो एक दिन उनकी माँ ने बोला कि बेटा ऐसा करते हैं, हमारे गांव में हमारी इतनी खेती है और वहाँ कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, तो हम लोग क्यों ना गांव चलें और वहाँ भी संभालने चल के, क्योंकि पहले पिताजी देख लेते थे लेकिन अब कोई देखने वाला नहीं है, तो हमें जाना चाहिए वहाँ। तो आनंद भी राज़ी हो जाता है और बोलता है सही बात है माँ, क्योंकि यहाँ पर नौकरी में क्या रखा है और गांव में भी जब कोई देखने वाला नहीं है तो हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। ये सोच करके आज 10 साल इनको पूरा हो गया था गांव गए हुए, और ये लोग गांव नहीं गए थे। इनके पिताजी कभी कभी जाते थे, और जब तक उनके पिताजी थे, मतलब आनंद के दादाजी, तभी तक वो जाते थे। उसके बाद गांव में एक देख रेख करने वाला था, वही करता था देख रेख। तो फाइनली दोनों लोग तैयार होते हैं, पैक करते हैं अपना सामान और यहाँ से गांव की तरफ चल देते हैं। क्योंकि ये घर किराए पे था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, घर छोड़ करके ये लोग चले जाते हैं। थोड़ा दुखी भी थे कि इतने सालों से यहाँ रह रहे थे और पिताजी की यादें थीं, लेकिन अब गांव जाना ही था हमें, और गांव की तरफ वो चल देते हैं। जैसे ही ये लोग गांव पहुँचते हैं तो गांव वाले इनको देख करके एकदम से चौंक जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये लोग रहेंगे कहाँ, क्योंकि इनका जो घर था वो बहुत पुराना था और वो टूट फूट भी गया था। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि उस घर में ये लोग रहेंगे कैसे। घर तो बहुत बड़ा था लेकिन वो पुराना हो चुका था बहुत। तो ये लोग घर पहुंचते हैं और साफ़ सफाई में जुट जाते हैं, सोचते हैं अभी फ़िलहाल रहने के लिए कुछ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, मरम्मत करवा लेंगे। ये सोच करके दोनों लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे मरम्मत का काम शुरू होता है। पर वर्कर नहीं मिल रहे थे इनको। अभी ये दोनों ही जुटे थे, गांव में सब जगह पता करते हैं, कोई वर्कर नहीं तैयार होता है काम करने को। अब ये सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि छत टपक रही थी, अगर बारिश होती तो और प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं था। अब इनकी माँ भी 10 सालों से यहाँ आई नहीं थी, और जब इनकी शादी हुई थी तब भी क्या कहते हैं, इनके ससुर जी ने बोला था कि जैसे ही शादी हुई थी तो इन दोनों को घर से बाहर भेज दिया था। पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि नई बहू इस घर में रहे। बीच बीच में ये एक आध बार गई हैं, लेकिन इतना रुकी नहीं है, एक दिन के लिए गई हैं, क्योंकि उनके ससुर जी इनको रुकने ही नहीं देते थे। ये रीज़न इन्हें आज तक पता नहीं चला। लेकिन अब जब ये फाइनली यहाँ रहने गई थी इनकी माँ, तब इन्हें कुछ अजीब लग रहा था उस घर में, क्योंकि जैसे ही ये लोग घर गई, शाम हो गई थी, शाम को खाना बनाया। जैसे ही 1 घंटे बाद खाना खाने के लिए ये लोग बैठे हैं तो पता चलता है कि सब्जी में से तो बदबू आ रही है, मतलब खाना सड़ चुका था। ये देख करके आनंद बोलता है कि माँ आपने कैसा बनाया है, ये सब्जी एकदम सड़ गई है। वो भी आश्चर्य से देखने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है और खाना इतनी जल्दी सड़ कैसे गया। अब ये लोग रोटियाँ रखी थी, रोटी भी बदबू करने लगती है। ये दोनों बाहर जाते हैं, सोचते हैं दुकान से कुछ ले आते हैं और आज खा लेते हैं, कल देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो गांव में वैसे भी कोई होटल तो ज़्यादा होते नहीं हैं, एक ऐसे ही दुकान थी, तो वहीं से थोड़ा बहुत नाश्ता ले कर आते हैं और दोनों लोग खा लेते हैं, खा के सो जाते हैं। वही रात को 12-1 बजे के आसपास इनको ऐसा महसूस होता है कि इनके घर में कोई है। किसी के चलने की आवाज़ आती है, बिल्कुल क्लियर आ रही थी, कोई टहल रहा है घर में। और ये दोनों यही सोच रहे थे ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर आ गया हो
या कोई ऐसे, तो ये आनंद तुरंत उठता है और बाहर जाकर पूरे घर को चेक करता है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। ये थोड़ा अजीब था। और एक तो पहला दिन था, तो इन्हें लगा कि शायद पड़ोस का कोई होगा, उसके घर की आवाज़ आ रही होगी। आनंद आकर के फिर लेट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद उनको अजीब से गाना गाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। अब इनकी माँ सोचती हैं कि ये तो हमें देखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे घर में हो और हमें पता ही ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा घर था। दोनों लालटेन लेते हैं, क्योंकि इनके घर में लाइट नहीं थी, अभी कनेक्शन नहीं जुड़ा था। तो लालटेन लेते हैं और पूरे घर में ढूंढना शुरू करते हैं। तो वो औरत की कोई आवाज़ थी जो गाना गुनगुना रही थी, और ये पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन कहीं कोई मिलता ही नहीं। अचानक आनंद बोलता है कि माँ, क्यों ना छत पर एक बार देख लें, हो सकता है छत पर कोई हो। तो जैसे ही ये छत की सीढ़ियों की तरफ पहुँचते हैं, तो इन्हें लगता है बहुत तेज़ी से इनसे पहले ही कोई दौड़ करके सीढ़ियों में चढ़ा है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आनंद एकदम से पीछे हो जाता है और माँ से बोलता है, माँ अभी कोई ऊपर गया है। तो माँ बोलती है, अभी तो हम लोग यहाँ खड़े हैं बेटा, अभी कौन जाएगा ऊपर। तो ये जल्दी जल्दी पीछे से चढ़ने लगता है और सोचता है अभी मैं पकड़ लूँगा जो कोई भी होगा यहाँ पर। तो ऊपर चढ़ता है तो दरवाज़ा बंद था, छत का दरवाज़ा बंद था। तो जो नीचे से ऊपर गया था वो कौन था, ये बहुत ही ज़्यादा अब इन दोनों को डर लग रहा था। उनकी माँ आगे कहती हैं, रुको, मैं लालटेन लिए हूँ तो मैं आगे चलती हूँ, दरवाज़ा खोल के देखती हूँ कौन है। तो वो दरवाज़ा खोलती हैं और छत पर जाती हैं, चारों तरफ देखती हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता है। लेकिन छत के ऊपर जो मंडिया बनी थी उसमें देखती हैं, अचानक उन्हें एक औरत बैठी हुई वहाँ दिखती है। अब ये दोनों के तो एकदम होश उड़ जाते हैं, और जैसे ही बस एक झलक ही वो दिखी थी, ये दोनों जब दोबारा देखते हैं तो दोबारा वो वहाँ नहीं थी। तो इनकी माँ अपने बेटे से तुरंत बोलती हैं, बेटा चलो हम लोग नीचे चलते हैं, और यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये दोनों नीचे आ जाते हैं। डर तो लग रहा था उनकी माँ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इन सब बातों के विषय में थोड़ा बहुत जानती भी थी कि ये सारी चीज़ें होती हैं। पर आनंद इन सब चीज़ों को नहीं मानता था कि कोई भूत प्रेत या ये सारी चीज़ें होती भी हैं। तो ये दोनों नीचे आते हैं और अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तो उनकी माँ बोलती हैं, बेटा ऐसा है, अपने रूम में मत जाओ, यहीं पर आ जाओ, यहीं पर हम लोग बेड लगा लेते हैं और यहीं पर सो जाओ तुम भी। तो आनंद बोलता है, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं वहाँ अपने रूम में ठीक हूँ। तो बोलती, ठीक है, कोई बात हो तो बताना हमको। तो ये दोनों अपने अपने रूम में सोने लगते हैं, और तभी आनंद को लगता है उनकी रूम में जो अलमारी रखी हुई थी, अलमारी आराम से उसका दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से सामान निकलना शुरू होता है। कुछ कपड़े रखे थे पुराने, कुछ बर्तन रखे थे, वो सारी चीज़ें निकल रही हैं उससे। अब वो देख रहा है बेड में लेटे हुए, उसकी हालत तो ये ख़राब हो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये कैसे हो रहा है। रूम में कोई दिख नहीं रहा है और ये सब कैसे हो रहा है। ये तुरंत उठता है और अलमारी की तरफ जब जाता है तो अलमारी एकदम बंद थी। अब ये कैसे हो सकता है, ये लेटे लेटे देख रहा था कि अलमारी खुली थी, उससे सामान निकल रहा था। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था, दरवाज़ा उसका बंद था, क्योंकि अंधेरा था तो उसे क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था। एक दिया ही जल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी थी रूम में। तो अब वो फिर जा कर के अपने बेड में जब लेटने लगता है तो उसे नींद आने लगती है, क्योंकि अब रात का 2-2:30 बज चुका था। तभी उसको लगता है अचानक से उसके बेड में कोई बैठा है, क्योंकि ऐसा उसे महसूस हुआ जब कोई बैठता है तो कोई सरक रहा था। अब ये इसको सरसराहट, एकदम से उसकी नींद खुल जाती है और वो बगल में देखने लगता है। पहले उसे लगता है शायद माँ आई होगी, क्योंकि उसने बोला था माँ ने कि इन्हें डर ना लगे आनंद को, इसलिए हो सकता है माँ आई होंगी। तो वो धीरे से बोलता है कि माँ, मैं डर नहीं रहा हूँ, आप बेकार में आई हो, आप आराम से सो जाती। लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है।
अब ये दोबारा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से जब कोई आवाज़ नहीं आती तो अपना हाथ बगल में करता है कि माँ होगी, तो मैं माँ को हिलाकर देखता हूँ क्योंकि अंधेरा, दिया बुझ चुका था और पूरा रूम एकदम अंधेरे में था। जब बगल में हाथ करता है तो उसका हाथ किसी के हाथ के ऊपर आता है। तो ये उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, आप यहाँ फालतू में आई थी और मैं तो सो रहा था आराम से। तो वो हाथ एकदम से झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है आनंद का और उसको खींचने लगता है अपनी तरफ, और इतनी तेजी से पकड़ा था उसका हाथ कि आनंद को दर्द होने लगा था। तो आनंद बहुत तेजी से बोलता है, माँ मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ दो प्लीज़, हाथ छोड़ दो। लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो ये तब समझता है कि शायद कोई और ही है, क्योंकि माँ मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेगी। तो वो एकदम झटके से फिर हाथ उसका जब छूटता है तो दूर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कौन है यहाँ पर, कौन है। जब चिल्लाने लगता है तब उसकी माँ उधर से लालटेन लेकर आती है दौड़ती हुई, बोलती क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो जब लालटेन लेके आती है तो उस रोशनी में वो देखता है कि उसके बेड के पीछे कोई खड़ा है और वो काली सी परछाई दिख रही थी। एकदम क्लियर नहीं था क्योंकि रोशनी कम थी, लालटेन की रोशनी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये दोनों माँ बेटा दोनों क्लियर देखते हैं उसको कि कोई वहाँ खड़ा है और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी, बड़े बड़े बाल दिख रहे थे, कोई औरत थी। ये देखते ही दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घर से बाहर निकलने के लिए भागना शुरू करते हैं। दोनों घर से बाहर निकलते ही उनके बगल में एक जो घर था तो वहाँ ये लोग जाते हैं और उनके दरवाजे पर बैठ जाते हैं, दरवाज़ा खटकाते हैं। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी तो शायद उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं और उन्होंने सुना ही नहीं होगा, हो सकता है। और सर्दी का मौसम था तो सर्दी के मौसम में सभी रजाई में दुबक के सो जाते हैं तो बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। और इतनी सर्दी में ये दोनों माँ बेटे उनके दरवाजे पर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे वहीं दोनों बातें करते हैं, उसकी सुबह होने का इंतज़ार करते हैं कि सुबह होगी तो मैं इनसे पूछूंगी या इनसे मदद मांगूंगी। ये सोच के दोनों वहाँ बैठे रहते हैं। और जब सुबह 5 बजता है तभी वो जो पड़ोस के लोग थे वो लोग उठते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो इन दोनों को बैठे हुए देखते हैं और देखते हैं कि दोनों सोने लगे थे। तो वो इनको जगाते हैं और पूछते हैं, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सर्दी में, आओ अंदर आ जाओ। तो उनको लेके वो लोग अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। पहली बात तो जो उनके घर में बुज़ुर्ग थे उन्होंने बताया कि आप लोग इस घर में नहीं आना चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि ये घर श्रापित है और यहाँ पर आप दोनों का रहना तो मुश्किल ही था, क्योंकि हम सोच ही रहे थे कि आप लोग ऐसे कैसे यहाँ रह पाएंगे, क्योंकि इस घर के आसपास भी कोई नहीं जाता है रात में और आप तो पूरी रात वहाँ रुके हैं। तो ये सब तो होना ही था। तो वो पूछती हैं ऐसा क्या था जो कि मुझे पता नहीं है। तो वो बुज़ुर्ग ने बताया कि बहुत साल पहले की बात है, जब आपके दादाजी थे तो वो किसी लड़की से प्यार करते थे। तो वो उससे शादी करते हैं घर की मर्जी के खिलाफ और शादी उनकी हो जाती है और उस घर में वो रहने लगती है। और उनके घर वालों को इनका रिश्ता पसंद नहीं था बिल्कुल भी। तो वो उसको प्रताड़ित करते थे, हर तरह से परेशान करते थे और उनके बच्चे भी नहीं हो रहे थे, जिस वजह से वो और भी दुखी रहती थी। सब लोग बहुत परेशान करते थे उसको। शादी के 2 साल बाद उसी घर में उसने सुसाइड किया था और तभी से ये घर हॉन्टेड है और श्रापित है, क्योंकि उसने मरते समय यही बोला था कि इस घर में मैं किसी को रहने ही दूंगी और जो भी इसमें रहेगा वो मेरी तरह ही तड़प तड़प के मरेगा। तो ये उसका श्राप इस घर पे लगा है, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हारी माँ को और तुम्हारे पिताजी को यहाँ रहने नहीं दिया था। और वो भी रहते थे यहाँ पर उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हुई थी और उनकी मौत भी तड़प तड़प कर हुई थी। तभी से ये घर श्रापित माना जाता है और यहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो बेटा अगर अपना भला चाहो तो इस घर से चले जाओ, क्योंकि
ये तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत पूजा पाठ तुम्हारे दादाजी ने करवाई थी लेकिन कोई असर हुआ नहीं है। आनंद और उनकी माँ ये सब सुन कर के तो एकदम चौंक जाती हैं और सोचती हैं कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। तो गांव वालों की मदद से उनके खेतों के पास ही फिर ये दोनों अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। और इस घर में हमेशा के लिए एक ताला लगा देते हैं और इसको श्रापित घर घोषित कर दिया जाता है। इस घर में कोई भी नहीं जाता है। एक पंडित जी आकर के उसमें मंत्र पढ़ करके उसमें ताला बंद करते हैं, जिससे कि ना तो वो आत्मा बाहर निकल सके और ना कोई अंदर जा सके। तब से ये घर श्रापित है और ये दोनों माँ बेटा अब खेतों में घर बनाकर वहाँ अच्छे से रह रहे हैं और सुखी हैं। फ़िलहाल इनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि ये लोग दूसरे दिन ही निकल लिए थे उस घर से। तो आनंद की ये कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह नई नई कहानियाँ और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।